हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारे पास। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड्स। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक सर्कुलर पाथ है, मान के चलिए कि स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, एक ग्राउंड है इस टाइप का। अब यहाँ पर क्या है, सोनिया है, मान के चलिए कि यहाँ पर सोनिया है और सोनिया स्टार्ट हो रही है और सोनिया एक राउंड लगाने के अंदर एक राउंड लगा रही है। और एक राउंड कितनी देर में लगा रही है, क्या टाइम ले रही है वो? 18 मिनट्स। कौन ले रही है? सोनिया। जब सोनिया यहाँ पर एक राउंड लगा रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है। वहीं अब सोनिया का एक राउंड कहाँ कंप्लीट होगा? यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक पहुँचने में 18 मिनट्स लग रहे हैं। वहीं रवि है, रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम। क्या? 12 मिनट्स फॉर द सेम। मान के चलो कि रवि कहीं पर भी होगा, मान के चलो रवि यहाँ पर होगा या कहीं पे भी रवि, मान के चलिए रवि यहाँ से राउंड लगा रहा है और रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स। और रवि का राउंड कहाँ पर कंप्लीट होगा? फिर से यहाँ पर। सोनिया का राउंड कहाँ कंप्लीट होगा? यहाँ पर। रवि का यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है रवि तो यहीं पे हो सकता है, रवि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मैंने रवि को यहाँ बिठाया तो रवि का राउंड भी यहीं पर कंप्लीट होगा। रवि को 12 मिनट्स लग रहे। मतलब कुल मिलाकर इनकी स्पीड में फ़र्क है या नहीं है बताओ? अगर रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं मतलब कम टाइम लग रहा है। कम टाइम लगने का मतलब है कि इसकी स्पीड क्या है? बेटर है, बेटर देन सोनिया। और सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान के चलिए कि रवि भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने रवि को यहाँ से स्टार्ट करवाया था ना। मान के चलिए कि अगर मेरा रवि यहाँ से स्टार्ट होता और सोनिया भी यहीं से स्टार्ट होती, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सेम टाइम पे ही स्टार्ट होते हैं। मान के चलिए कि 10 o'clock पे ये स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 10 o'clock पे वो चलना स्टार्ट किया उन्होंने, तो 10 o'clock पे ही ये स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले तो क्या हुआ था, जब सोनिया है तो सोनिया किसी और टाइम पे स्टार्ट हो रही थी। वहीं रवि जो है, रवि किसी और टाइम पर चक्कर लगा रहा था, तो रवि की स्पीड को देखा तो 12 मिनट्स में उसने लगाया एक राउंड, वहीं सोनिया ने 18 मिनट्स में लगाया। लेकिन अब की क्या कहा इसने कि सपोज, अगर आप सपोज़ कीजिए कि अगर सोनिया भी सेम पॉइंट पे है, रवि भी सेम पॉइंट पे, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 o'clock 11 o'clock कभी भी ले लो आप, सेम टाइम पे ही स्टार्ट होते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही चलते हैं, इसी डायरेक्शन में चलते हैं, या तो इसी डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन, जहाँ पर भी, जहाँ सोनिया चल रही है वहीं रवि चलता है, सेम डायरेक्शन में। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो कितने मिनट में वो दोनों हमारे मीट करेंगे? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि देखो सोनिया भी स्टार्ट हो रही है, रवि भी यहीं से ही चल रहा है और दोनों चल रहे हैं। तो एक बार इनकी एक तरह से इनकी स्पीड अलग अलग है। देखो 18 मिनट्स में करता है 12 मिनट्स, तो इनकी स्पीड अलग है। कभी रवि आगे रहेगा, सोनिया पीछे रहेगी, 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 क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद में एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर इनकी स्पीड क्या होगी? हमारी सेम होगी। समझ लो? क्लियर है बात? स्पीड सेम होने का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे? एक साथ मिलेंगे। एक ऐसी वैल्यू आएगी, क्लियर है? एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर ये दोनों एक साथ मीट होंगे, और वो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो इससे भी डिविजिबल होगी और इस वैल्यू से भी डिविजिबल होगी। कहने का मतलब यही है कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे भी डिविजिबल होगी और इससे भी डिविजिबल होगी। वो कौन सी वैल्यू होगी बताओ? और लीस्ट वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। क्लियर है बात? समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो अपन इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें पता तो चल ही गया कि यार एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इज द एलसीएम ऑफ, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि हमें उनका मीटिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है।
ऐसे कितने मिनट्स में वो मीट करेंगे, कितना मिनट, एक सिचुएशन आएगी कितने मिनट में वो एक दूसरे को मिलेंगे, साथ साथ मिल जाएंगे वो। तो उसके लिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 18 and 12 वी हैव, अब बताओ भैया 18 के फैक्टर्स निकाल लो और 12 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 18 का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, 18 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 2 इंटू 3 की पावर 2। वहीं अगर 12 के निकालें तो 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मैंने बताया था हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं हम। देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 की क्या है 3 की पावर 2, वही एलसीएम होता है। तो 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 2 क्या होगा 9, 9 4 जा 36 मिनट। तो 36 मिनट, क्लियर है, 36 मिनट बाद में वो कहाँ पर मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं हैंस रवीश एंड प्रिया, कौन है रवि है ना, रवि एंड सोनिया, हैंस रवि एंड सोनिया will meet again at the starting point after 36 मिनट। क्लियर है, इस टाइप से आपको इसको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। करना क्या था यहाँ पर कि एक सर्कुलर पाथ था और उसके ऊपर जो अपने सोनिया है और कौन है रवि है, ये दोनों क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया की स्पीड अलग है, रवि की स्पीड अलग है, क्योंकि इन दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है तो स्पीड भी अलग अलग होगी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद में ये दोनों एक साथ मिलेंगे, और कितने मिनट बाद में एक साथ मिलेंगे उसके लिए हमारे को क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालनी है जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी। तो देखो एक 36 मिनट से एक लिस्ट वैल्यू आई है जो देखो आपकी 18 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, समझ रहे हो। तो 36 मिनट बाद में और भी मिलेंगे वो, 36 मिनट बाद के और भी मिनट बाद में मिलेंगे वो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो मिलेंगे अपने 72 पे भी मिलेंगे, 72 मिनट पे भी मिलेंगे ना। तो लेकिन आपको क्या निकालना, पहले फर्स्ट बार में ही कहाँ पर मिलेंगे 36 मिनट पे मिलेंगे, तो आफ्टर 36 मिनट पे वो मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बात। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।